शुक्रिया जनाब स्पीकर। फजर की नमाज की अजान हो गई है और मैं इसमें ज़रा भी ताख़ीर का बोझ अपने कांधों पे नहीं ले सकता फजर की नमाज के हवाले से। तो मैं जनाब स्पीकर ये कहना चाहूँगा कि आज ये एक तारीख़ी दिन है और ये जो अल्हम्दुलिल्लाह जो आज अमेंडमेंट आइन में हुई है, ये 26वीं तरमीम हुई है। ये खाली एक तरमीम नहीं बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तफ़ाक़ राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई है और आज इंशाअल्लाह एक नई सुबह तुलू होगी, एक नया सूरज आज निकलेगा इंशाअल्लाह, जिससे कि पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी होगी। और जनाब स्पीकर, जो एक मालाती साजिश हुआ करती थी और जिसके ज़रिए हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था, जिसके ज़रिए वज़ीर आज़म को उनकी छुट्टी कराई जाती थी, जिसके ज़रिए मनमानी फ़ैसलों से रेकोटेक कार के जिससे कि पाकिस्तान के ख़जाने को अरबों डॉलर के नुकसान हुए और जिसके ज़रिए मैं समझता हूँ कि आज इस मुल्क के अंदर लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। इस तरमीम के ज़रिए न सिर्फ इंसाफ का हसूल आसान होगा, आम आदमी को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे केसेस हैं कि लोग तरस रहे हैं इंसाफ को और उनके प्यारे अगले जहां चले गए। जनाब स्पीकर, मेरा यहाँ पर इरादा था कि मैं आज इस मौजू के ऊपर इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में अपने इस तरफ और इस तरफ इंतहाई मुअज़्ज़ज़ अराकीन के सामने अपनी मारूज़ात पेश करता, लेकिन चूँकि हज़रत मौलाना ने जमात अभी करानी है और वक्त गुज़र रहा है फजर की नमाज का, मैं ये कहूँगा जनाब स्पीकर कि अल्हम्दुलिल्लाह आज वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि 2006 में लंदन में जिसके ऊपर दस्तखत हुए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान, और उसके बाद हज़रत मौलाना ने भी उसके ऊपर अपना तस्दीक की और दूसरी पार्टियों ने भी, आज वो अधूरा ख्वाब आज वो पाया तकमील तक पहुँचा जनाब स्पीकर। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि आज जो बातें यहाँ पर ऑनरेबल मेंबर्स ने की ऑपोजिशन के, मैं समझता हूँ कि उसकी तस्हीह करना बहुत ज़रूरी है। और वो ये कि आज जितने भी साथियों ने, बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों ने इस तरमीम के लिए यहाँ पर वोट डाले हैं 225 हक़ में, वो ये ज़ोमा उनकी पार्टीज़ के ऑनरेबल मेंबर्स ने और आज़ाद अरकान ने, उन्होंने वोट डाले हैं। कोई यहाँ पर लोटा वोट नहीं है जनाब स्पीकर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, मैं उसका ये वक्त नहीं कि मैं जवाब दूँ कि एक बहुत आज पाकिस्तान की तारीख़ में एक मरतबा फिर एक बड़ा अजीम दिन आया है, जिसके ज़रिए ये आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और जजेस, वो जो अच्छे जजेस हैं, आज इस मुल्क की तारीख़ में बड़े बड़े अजीम जजेस आए, जस्टिस कियानी आए, जस्टिस करिनलिस आए और बड़े बड़े जजेस आए जिन्होंने तारीख़ी फ़ैसले लिखे, लेकिन वो भी जजेस आए, जजेस के नाम पर जजेस मैं कहूँगा कि जिन्होंने क्या किया। जिस तरह यहाँ पर बात हुई कि एक पनामा था वो ख़त्म हो गया और अकामा के ऊपर सज़ा दे दी गई, 2 वज़ीर आज़म को घर भिजवा दिया गया और मनमानी की गई। यहाँ पर एक नाम लिया गया एक जज का सुप्रीम कोर्ट के, जो पता नहीं क्या क्या बातें करते थे, वो इस्तीफ़ा दे के घर चले गए।
मैं समझता हूँ कि ये जनाब स्पीकर, इसको कहते हैं अंग्रेज़ी में व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। मैं आज यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ जनाब स्पीकर कि इस हवाले से मैं आज ये कहूँगा कि जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, जनाब खालिद मकबूल सदीकी साहब, जनाब चौधरी सालिक हुसैन साहब, जनाब अब्दुल अलीम ख़ान साहब, जनाब सरदार खालिद मक्सी साहब, जनाब एमल वली ख़ान साहब, जनाब डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब, जनाब एजाज़ुल हक साहब, जनाब प्रोफेसर साजिद मीर साहब और इनके पार्टियों के ऑनरेबल मेंबर्स और आज़ाद अरकान, इन सब का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस अजीम काम में आगे बढ़कर उन्होंने आज अपने वोटों से पाकिस्तान की जो आइन है उसमें ऐसी तरमीम की हैं जिससे कि इंशाअल्लाह इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो इंशाअल्लाह मजबूत होगा, महफूज होगा। और इसी हवाले से मैं समझता हूँ कि मैं इस मौके के ऊपर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मरहूमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया और 18 साल पहले इसकी बुनियाद रखी। इसके अलावा जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ और ये बात रिकॉर्ड पे आनी चाहिए कि हमारे पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी पार्टी के लीडर जवान साल बिलावल भुट्टो साहब ने इस सारे अरसे में बेपनाह मेहनत की, खलूस दिल के साथ मेहनत की और पूरी काविशें की। और मैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब का, उनका दिल की अथाह गहराइयों से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बहुत ठोस दलाइल के बावजूद कि उनके अपनी नाराज़गी थी, उनके अपने बड़े एक, मैं समझता हूँ कि एक ज़ोरदार उनके ऑब्जेक्शन थे, उसके बावजूद भी जी वैलिड रीज़न, उसके बावजूद भी उन्होंने पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में न सिर्फ गुफ्त शनीद की बल्कि आगे बढ़कर वो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। और इसमें मैं भी शामिल था, बिलावल भुट्टो साहब भी शामिल थे, लॉ मिनिस्टर थे, बिलावल भुट्टो साहब के उनके साथी थे, मौलाना साहब के साथ उनके साथी थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर थे। जनाब स्पीकर, मैं आपको बिल्कुल दर्द दिल से अर्ज़ करता हूँ कि इसके ऊपर बड़ी मेहनत हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस इत्तेफाक के साथ, काश पीटीआई भी इसमें आती और आज आती तो बहुत अच्छा होता। मैंने अभी उनको कहा कि आप इसमें शामिल नहीं थे, आप अगर आते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे मुल्क में ये पैगाम गया कि हाउस के अंदर जो पार्टीज़ मौजूद हैं और जो वहाँ मौजूद हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने ज़ाती मफाद को कुर्बान करके और अपनी ज़ाती अना को एक तरफ करके वो आगे बढ़े और उन्होंने ये 26वीं तरमीम जो है, जो पाकिस्तान की तारीख़ में संगे मील की हैसियत रखेगी इंशाअल्लाह, उन्होंने आगे बढ़कर इस अजीम काम को, कारनामे को अंजाम दिया। मैं आप सबको, मैं दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को, जिन्होंने मुझे इस बात की इजाज़त दी कि मैं आप सब के साथ मिलकर, और जनाब स्पीकर मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने और आपके पूरे आपके ऑनरेबल जो मेंबर्स हैं स्टाफ के, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सारी रात आज हम बैठे और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए एक ग्रां कदर खिदमत अंजाम दिया। मैं इस पूरे हाउस को अपने लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे और पीछे हमारे जितने ऑनरेबल मेंबर्स बैठे हैं, मैं इन सब का इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बड़ा वक्त दिया, बड़ी दिलचस्पी ली और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये एक माइलस्टोन हमने अचीव किया है। अल्लाह ताला इसमें अब बरकत डाले, पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाए और इंशाअल्लाह इस तरमीम के ज़रिए इंशाअल्लाह जो ख़तरात जो मंडला रहे थे वो ख़त्म हो गए और जो बादल जो बरसना चाहते थे वो ख़त्म हो गए। पाकिस्तान अजीम बनेगा, पाकिस्तान अजीम बनेगा, पाकिस्तान पाइंदाबाद।